शरीर को 70 दिनों तक नेट्रॉन नमक में सुखाया जाता था, आंतरिक अंगों को हटा दिया जाता था और फिर सावधानी से लपेटा जाता था। हर परत, हर अनुष्ठान मृत्यु के अंधेरे पर फिरौन की विजय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था और उसके मकबरे रहस्य और अनमोल खजानों से भरे होते थे। फिरौन की दैवीय भव्यता के पीछे सत्ता का एक काला पहलू भी था। निरंकुश शासकों के रूप में उनके निर्णय अक्सर क्रूर होते थे, जिसमें विद्रोहियों का निर्मम दमन और विरोधियों को मौत की सजा शामिल थी। शाही रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए राजसी भाई बहनों के बीच विवाह, एक प्रथा जिसे राजसी अनाचार के रूप में जाना जाता था, आम था, जिससे अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं और वंश के भीतर तनाव पैदा होते थे। फिरौन मिस्र की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी थे। नए साम्राज्य के दौरान उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विशाल सैन्य अभियान चलाए। रथों की गर्जना और हथियारों की झंकार युद्ध के मैदानों में गूंजती थी, जहां फिरौन को देवताओं के रूप में लड़ते हुए चित्रित किया जाता था। रामसेस द्वितीय जैसे शासकों ने मिस्र की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक बढ़ाया, जिससे मिस्र भूमध्य सागरीय दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया। फिरौन की भव्यता की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। फिरौन की मांगे किसानों पर भारी थी और असंतोष का मतलब अक्सर कठोर दंड होता था। इतिहास के पन्ने शाही अनाचार के जटिल परिणामों को दर्शाते हैं। शक्ति और दैवीय अधिकार की ये खोज अंततः वंशानुगत कमजोरियों को जन्म देती थी। सिंहासन को बनाए रखने के लिए किए गए क्रूर कार्य उस दैवीय मुखौटे के पीछे छिपी मानवीय अंधेरे को उजागर करते हैं। मिस्र के फिरौनों की लंबी सूची में कुछ नाम इतिहास में गूंजते हैं। रामसेस द्वितीय, महान निर्माता और योद्धा। अखेनातेन, जिसने मिस्र के धर्म में क्रांति लाने की कोशिश की। और निश्चित रूप से युवा तुतनखामुन, जिसकी अछूती कब्र ने दुनिया को प्राचीन मिस्र की भव्यता की झलक दी। लेकिन कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं होता और मिस्र का गौरव भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रामसेस द्वितीय जैसे शासकों के तहत मिस्र ने अपनी शक्ति का चरम देखा, स्मारकों और मंदिरों का निर्माण किया जो आज भी खड़े हैं। तुतनखामुन की कहानी हालांकि छोटी थी, फिरौन की रहस्यमय दुनिया को दर्शाती है। इन शासकों ने विशाल विरासतें छोड़ी जो सदियों बाद भी उनकी शक्ति की गवाही देती हैं, लेकिन उनके पतन के बीज उनके अपने राज में बोए गए थे। वंश के पतन के साथ आंतरिक भ्रष्टाचार और पुरोहितों की बढ़ती शक्ति ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। कमजोर फिरौन के शासनकाल में मिस्र धीरे धीरे बाहरी ताकतों के लिए कमजोर हो गया। लीबियाई, न्यूबियन और अंततः ग्रीक और रोमन आक्रमणों ने फिरौन की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दैवीय राजाओं का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव मिस्र की मिट्टी में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आज जब हम नील नदी के किनारे खड़े होकर गिज़ा के पिरामिडों को देखते हैं, तो हम केवल पत्थरों के ढेर नहीं देखते हैं, हम उन हजारों वर्षों की गूंज सुनते हैं जब धरती पर देवता राज करते थे। फिरौनों ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक विचार बनाया, अमरता, व्यवस्था और शक्ति का विचार जो आज भी मानव सभ्यता को प्रेरित करता है। फिरौनों का प्रभाव उनकी कला, वास्तुकला और धर्म में जीवित है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव रखी। उनकी विरासत समय की कसौटी पर खरी उतरी है, हमें याद दिलाती है कि मनुष्य क्या हासिल कर सकता है जब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिव्य मानता है। फिरौन चले गए, लेकिन उनकी कहानी रेत और सितारों में हमेशा के लिए लिख दी गई है। रात के शांत आकाश के नीचे जब चांद की रोशनी पिरामिडों के किनारों को सहलाती है, तो फिरौन की आत्माएं मानो अभी भी जाग रही होती हैं। वे हमें एक ऐसे युग की याद दिलाते हैं जहां राजा भगवान थे और जहां एक सभ्यता ने शाश्वतता को छूने की हिम्मत की। प्राचीन मिस्र का रहस्य अमर है और फिरौन की कहानी अनंत काल तक सुनाई जाती रहेगी।